हेलो फ्रेंड्स, दिस इज सैम एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल कॉइन प्रो। आज हम इस वीडियो में रिव्यू करने वाले हैं क्यूब प्लस वेब टर्मिनल को, जो कि प्रोवाइड किया जाता है ट्रेड जीनी की तरफ से। चलिए हम लॉगिन कर लेते हैं पहले। लॉगिन करने के बाद में हमें कुछ इस तरीके का यूज़र इंटरफेस देखने को मिल जाता है। यहाँ पे आपको एक टूर भी मिल जाएगा इस वेब टर्मिनल के बारे में। अभी के लिए हम जो है इसे स्किप टूर कर देते हैं। एंड देन रिस्क डिस्क्लोजर ऑन डेरिवेटिव्स, आई अंडरस्टैंड। ठीक है। अभी टॉप पे जैसे आप देखते हैं, टॉप लेफ्ट पे आपको जो है निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के दो इंडेक्स पिन्ड मिल रहे हैं। आप इसको एडिट कर सकते हैं। यहाँ से स्पॉट 1 दिया गया है एंड स्पॉट 2 दिया गया है, राइट। देन इसी के नीचे आपको जो है वॉच लिस्ट देखने को मिल जाती है। आपको वॉच लिस्ट क्रिएट करना है। देन आपको यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा मैनेज वॉच लिस्ट पे। मैनेज वॉच लिस्ट पे आपको दो सेक्शन दिखते हैं, एक यूजर डिफाइंड दिखता है एंड दूसरा सेक्शन जो है प्री डिफाइंड है। यूजर डिफाइंड में क्या है कि हम जो है एक न्यू वॉच लिस्ट यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं, जैसे कि हमने कर लिया टेस्ट, राइट। आई थिंक टेस्ट ऑलरेडी अवेलेबल है। टेस्ट 1 हम जो है यहाँ पे कर लेते हैं। ये देखिए हमारी एक न्यू वॉच लिस्ट यहाँ पे क्रिएट हो गई है। वापस से हम मैनेज वॉच लिस्ट पे चलते हैं। अब प्री डिफाइंड वॉच लिस्ट में आपको क्या देखने को मिलता है? निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स निफ्टी ऑप्शंस, बैंक निफ्टी ऑप्शंस, सेंसेक्स ऑप्शंस एंड एनएससी इंडाइसेस। आप यहीं से जो है इसको टॉगल ऑन एंड टॉगल ऑफ भी कर सकते हैं अगर आपको रिक्वायरमेंट नहीं है। देन यहाँ पे कस्टमाइज वॉच लिस्ट का ऑप्शन दिया गया है। आप यहाँ पे भी कुछ इस तरीके के ऑप्शंस हैं, इसको आप सेलेक्ट करते हैं तो वॉच लिस्ट आपकी कस्टमाइज हो जाती है। एंड देन नीचे है ऐड सिंबल प्रेफरेंसेस है, टॉप पे करना है या फिर बॉटम पे करना है। जो प्री डिफाइंड वॉच लिस्ट है, यहाँ से निफ्टी, निफ्टी पे टैप करते ही आपको सारे स्टॉक्स आ जाएंगे। बैंक निफ्टी पे क्लिक करेंगे, ये स्टॉक्स आ जाएंगे। देन यूनिक जो है यहाँ पे निफ्टी ऑप्शंस दिया गया है। निफ्टी के जितने भी ऑप्शंस हैं वो यहाँ पे दिख जाएंगे। सेम इसी तरीके से आपको बैंक निफ्टी का दिख जाएगा, सेंसेक्स दिख जाएगा एंड यहाँ पे एनएससी इंडाइसेस आपको देखने को यहाँ पे मिल जाता है। अभी हम यहाँ वापस चलते हैं बैंक निफ्टी लेट से। देन आपको यहाँ पे एक्सपैंड करने का ऑप्शन मिल जाता है। इस तरीके से आपको एक्सपैंड व्यू देखने को मिल जाएगा। देन यहाँ पे हीट मैप देखने के लिए मिल जाता है। हीट मैप भी इनका काफ़ी अच्छा है। यहाँ पे 0% वाले, देन 0 to -2 वाले देखना चाहते हैं, या फिर +2% देखना चाहते हैं, या फिर 2% से 5% वाले देखना चाहते हैं। यहाँ पे इस तरीके से ये आपको देखने को मिल जाएगा। एंड मेन डैशबोर्ड पे आपको क्या क्या देखने को मिल रहा है? यहाँ पे फंड्स देखने को मिल जाते हैं, ऑर्डर्स देखने को मिल जाते हैं, पोजीशंस एंड होल्डिंग्स। आप यहाँ पे भी व्यू ऑल करके जो है नेविगेट कर पाएंगे। अब टॉप पे डैशबोर्ड के बाद में ऑर्डर्स आ जाता है। ऑर्डर्स में जो है आपको एग्जीक्यूटेड ऑर्डर्स यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे, पेंडिंग ऑर्डर्स, सारे ऑर्डर्स आपको यहीं पे देखने को मिलेंगे। एंड देन यहाँ पे ट्रेड्स मिल जाता है। अगर कोई आपने जीटीटी ऑर्डर क्रिएट किया है, वो ऑर्डर आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। आप यहीं से बास्केट भी क्रिएट कर सकते हैं। देन उसके बाद में आपको एसआईपी ऑर्डर्स यहाँ पे दिख जाएंगे एंड यहीं से जो है न्यू एसआईपी भी आप जो है स्टार्ट कर सकते हैं। यहाँ पे एसआईपी नेम वगैरह मेंशन करके एंड यहाँ पे स्टॉक का नाम डालेंगे, स्क्रिप्ट नेम एंटर करेंगे। देन आपको यहाँ पे स्क्रिप्ट्स जो है दिख जाएंगी, यहाँ पे डेट सेलेक्ट करके एंड फॉर द पीरियड ऑफ कि कितने कितने टाइम के लिए जो है आपको करना है, इस तरीके से, राइट। एंड क्रिएट कर देंगे, आपका एसआईपी ऑर्डर भी क्रिएट हो जाएगा यहीं से। देन आपको जो है आईपीओ सेक्शन भी यहीं से देखने को मिल जाता है। आपको यहाँ पे ओपन एंड अपकमिंग आईपीओ जो है देखने को मिलेंगे, यहाँ पे टैगिंग भी दी गई है, राइट। एंड यहाँ पे जैसे आप क्लिक करते हैं, इस तरीके से आपको डिटेल भी मिल जाएगा। ऑफर स्टार्ट डेट मिल जाता है, ऑफर एंड, अलॉटमेंट, रिफंड, डिमांड, लिस्टिंग एंड मैंडेट डेट, राइट। देन अप्लाई करने के बाद में आपको कुछ इस तरीके का यूज़र इंटरफेस देखने को मिलता है। यहाँ से जो है आप
सेलेक्ट कर सकते हैं, क्वांटिटी घटा बढ़ा सकते हैं, एंड यहाँ पे यूपीआई आईडी डाल के सबमिट, देन आईपीओ ऑर्डर आपका जो है एग्जीक्यूट हो जाएगा। देन उसके बाद में पोजीशन में आ जाते हैं। सो आपको यहाँ पे पोजीशन देखने को मिल जाती है, नीचे डेज हिस्ट्री जो है आपको देखने को मिल जाएगा। एंड नेक्स्ट ऑप्शन है होल्डिंग्स का। सो यहाँ पे आपकी जो भी करेंटली होल्डिंग्स होंगी वो आपको देखने को मिल जाएगा। देन यहाँ पे मूवर्स, कौन कौन से टॉप गेनर्स हैं, लूजर्स हैं, वॉल्यूम के बेसिस पे, वैल्यू के बेसिस पे, राइट, ओनली बायर्स, ओनली सेलर्स, 52 वीक हाई एंड लो। ठीक है, सो यहाँ पे भी आपको जो है इंडाइसेस आप सेलेक्ट कर सकते हैं, पर्टिकुलर इंडाइसेस का देखना है, राइट, यहाँ पे ऑल कर सकते हैं। देन यहाँ पे डे वाइज आपको दिख जाएगा, वीक वाइज दिख जाता है, मंथ वाइज आपको दिख जाएगा, ईयर वाइज, एंड अप टू 5 ईयर्स तक जो है आप यहाँ पे देख पाएंगे। सेम जो है डेरिवेटिव के मूवर्स जो है आ जाता है यहाँ पे। देन अगेन लाइक गेनर लूजर एंड ओआई गेनर भी यहाँ पे दिया हुआ है, ओआई एनालिसिस वगैरह भी आप यहाँ पे देख सकते हैं, किसमें लॉन्ग बिल्डअप हो रहा है, लॉन्ग अनवाइंडिंग हो रही है, शॉर्ट बिल्डअप, शॉर्ट कवरिंग, इस तरीके से करके जो है आप देख सकते हैं। यहाँ पे बीएससी एंड एनएससी दोनों का ही दिया गया है, आप यहाँ से जो है एक्सपायरी भी सेलेक्ट कर पाएंगे। सो ओआई गेनर में भी जो है आपको सेम इसी तरीके से फ्यूचर सेलेक्ट कर सकते हैं, ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं, यहाँ पे डेट सेलेक्ट कर पाएंगे एक्सपायरी की, एंड यहाँ पे भी अगेन बीएफओ एंड एनएफओ दोनों ही जो है चीज़ें देखने को मिल जाती हैं। देन करेंसी में भी सेम इसी तरीके से है, एंड कमोडिटी में भी इसी तरीके से आपको देखने को मिल जाएगा। देन नेक्स्ट ऑप्शन मिलता है आपको एनालिटिक्स का। सो एनालिटिक्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सो यहाँ पे आपको रिजल्ट कैलेंडर देखने को मिल जाते हैं। देन अगर आपको यहाँ पे ऑल देखना है या फिर आप जो है एफएनओ स्टॉक्स देखना है, सो आपको एफएनओ स्टॉक्स देखने को मिल जाएंगे, यस्टरडे, टुडेज एंड टुमारो, राइट, एंड दिस वीक। ठीक है, एंड नेक्स्ट वीक भी यहाँ पे देखने को मिल जाता है, या फिर जो है आप यहाँ पे डेट सेलेक्ट कर सकते हैं, किसी पर्टिकुलर स्टॉक का अगर आ रहा होगा, सो आप यहाँ पे सर्च करना चाहते हैं वो भी कर पाएंगे। देन यहाँ पे सॉकर्स हैं, अगेन यहाँ पे भी सिलेक्शन का ऑप्शन है, राइज एंड फॉल है। ठीक है, इस तरीके से ओपन, हाई एंड लो है, कौन से ओपनिंग के टाइम पे हाई ओपन हो रहे हैं, कौन से लो ओपन हो रहे हैं, वो आप जो है यहाँ पे देख पाएंगे इस तरीके से। एंड हाई लो ब्रेकर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हाई ब्रेकर डे वाइज देख सकते हैं, वीक वाइज एंड 52 वीक वाइज। ये काफ़ी यूनिक फीचर है इस ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म का, बिकॉज ये फीचर जो है कहीं पे भी आपको देखने को नहीं मिलता है दूसरे प्लेटफॉर्म पे। देन इधर भी जो है आप ऑल करके सेलेक्ट कर सकते हैं, या फिर जो भी आपकी फेवरेट जो है इंडाइसेस है वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर पाएंगे। देन आ जाता है यहाँ पे सर्किट ब्रेकर आ जाता है, यहाँ पे अपर सर्किट, लोअर सर्किट देखने के लिए एफनो बैन लिस्ट। देन RRG चार्ट्स। सो RRG चार्ट्स में जैसे यहाँ पे बैंक निफ्टी सेलेक्ट है, सो कौन सा स्टॉक इम्प्रूविंग है, कौन सा लीडिंग है, कौन सा वीकन है, एंड कौन सा लैगिंग है, राइट। सो इस तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हैं। देन यहाँ पे टेल लेंथ वगैरह बढ़ घटाने बढ़ाने का ऑप्शन दिया गया है, एंड देन यहाँ पे आप प्ले बटन करके इस तरीके से भी देख सकते हैं। देन यहाँ पे रीसेट, राइट, एंड इस जगह पे क्लिक करने पे आपको सिंबल लिस्ट जो है दिख जाएगी पूरी की पूरी। देन आप इस तरीके से टेबल फॉर्मेट में भी जो है यहाँ पे देख सकते हैं कि कौन से लीडिंग है, बिकॉज चार्ट में देखने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकती है। सो यहाँ से जो है आप देख सकते हैं इस तरीके से। देन उसके बाद में फंड का ऑप्शन आ जाता है, आप यहीं से अपना फंड मैनेज कर सकते हैं। एंड देन यहाँ पे अलर्ट्स आ जाता है, अलर्ट्स अगर कोई क्रिएट करना चाहते हैं इस तरीके से यहाँ पे आप कोई भी सिंबल ऐड करके जो है आप इस तरीके से यहाँ पे नेम दे देंगे टेस्ट 1, राइट, एलटीपी के बेसिस पे। देन यहाँ पे चेंज परसेंटेज है, एटीपी है, वॉल्यूम है, 52 वीक हाई एंड 52 वीक लो के बेसिस पे भी जो है आप यहाँ पे कर पाएंगे। अब जैसे यहाँ पे करना है 416 पे करना है, यहाँ पे डाल दिया ग्रेटर और इक्वल टू, लेसर और इक्वल टू, देन यहाँ पे क्रिएट कर देंगे। ओके, सो 417 कर देते हैं, राइट। सो ये जो है यहाँ पे क्रिएट हो गया, राइट। इसको अगर जो है आपको लाइक डिसेबल करना है डिसेबल कर सकते हैं, डिलीट करना है डिलीट भी कर पाएंगे, एंड मॉडिफाई करना है कि आपको लेसर देन एंड इक्वल टू करना है तो 415 का आपको करना है। सो यहाँ पे जो है इस तरीके से करके मॉडिफाई भी हो जाएगा।
देन यहाँ पे प्रोफाइल आइकन पे क्लिक करते हैं, देन सेटिंग्स एंड आईपीओ सेक्शन, रिपोर्ट्स एंड गेट हेल्प, प्रोफाइल एंड क्यूब प्लस टूर दिख जाता है, राइट। तो इस तरीके के ऑप्शंस यहाँ पे देखने को मिलेंगे। सेटिंग्स देख लेते हैं जल्दी से। सेटिंग्स में आपको ये थीम्स देखने को मिल जाता है। लाइट थीम कुछ इस तरीके से दिखेगा, राइट। एंड उसके बाद में डार्क थीम कुछ इस तरीके से देखने को मिल जाता है आपको यहाँ पे। देन जो है अगेन आपका ये ब्लैक थीम। सो आप यहाँ पे लैंग्वेजेस भी सेलेक्ट कर सकते हैं, इंग्लिश, हिंदी एंड सो ऑन। इस तरीके से लैंग्वेजेस दी गई हैं। ऑर्डर प्रेफरेंस यहाँ से देख सकते हैं, एनएफओ का अलग है, बीएफओ का, सीडीएस, एमसीएक्स, एनएससी, बीएससी। सो काफ़ी जो ऑर्डर प्रेफरेंस है वो भी बहुत अच्छे से यहाँ पे दिया गया है। देन यहाँ पे क्वांटिटी प्रेफरेंस दिया गया है। आप जो है लॉट के हिसाब से सेट कर सकते हैं। एंड एनएससी सेगमेंट में जो है आप अमाउंट के बेसिस पे भी कर सकते हैं। मान लीजिए आपको 20,000 करना है, सो यहाँ पे आप जो है एडिट करके 20,000 कर देंगे एंड ओके कर देंगे। देन जो है आपका 20,000 के अकॉर्डिंग आपकी जो क्वांटिटी है वो ऑर्डर पैड पे पॉपुलेट होके आ जाएगी, राइट। अब जो है चलिए देख लेते हैं कि किसी स्टॉक की हमें डिटेल्स वगैरह देखनी है तो वो हम कैसे देखेंगे। सो हम निफ्टी में आ जाते हैं एंड अदानी पोर्ट्स पे हम क्लिक करते हैं इस जगह पे। सो अदानी पोर्ट पे जैसे ही आप क्लिक करते हैं, देन आपको इस तरीके से यहाँ पे ओवरव्यू देखने को मिल जाता है। देन फ्यूचर्स ऑप्शन चेन भी यहाँ से आपको देखने को मिल जाएगी। एंड यहाँ से टेक्निकल्स देख सकते हैं, रिटर्न एंड वॉल्यूम क्या है, सीजनैलिटी चार्ट। सो ये फीचर बहुत अच्छा है। सो आप ये ईयरली बेसिस पे जो है देख सकते हैं कि पर्टिकुलर स्टॉक में क्या ट्रेंड रहता है, पर्टिकुलर मंथ में हिस्टोरिकल क्या ट्रेंड रहा है, उसके बेसिस पे भी आप जो है ट्रेड प्लान कर पाएंगे यहाँ से, ठीक है। देन फाइनेंशियल आ जाता है एंड कॉर्पोरेट एक्शन आ जाता है। देन यहाँ पे पीयर्स आ जाते हैं, देन डील्स एंड न्यूज़ एंड यहाँ पे जो है कंपनी इन्फो आ जाती है, राइट। सो अगर आपको डिटेल्ड में फाइनेंशियल रिपोर्ट देखनी है, देन आपको यहाँ पे दिख रहा होगा फंडामेंटल्स डिटेल्ड व्यू। सो इस पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे एक न्यू विंडो ओपन होके आती है एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं सारी चीज़ें दी हुई हैं, ओवरव्यू वगैरह प्रॉपर दिया गया है यहाँ पे इस तरीके से। सो ये सारी चीज़ें आप जो है देख सकते हैं। तो इनकम स्टेटमेंट ये आ गया, बैलेंस शीट, एक ही पेज पे आप सारी डिटेल्स जो है एक्सेस कर पाएंगे। देन रेशियोज, पीयर्स एंड शेयर होल्डिंग्स वगैरह है, ठीक है। सो इस तरीके से जो है सारी चीज़ें आप देख पाएंगे। अब यहाँ पे चार्ट के बेसिस पे भी आपको देखने को मिल जाएगा इस तरीके से शेयर होल्डिंग पैटर्न का, राइट। एंड टॉप होल्डर्स देखने हैं, सो टॉप होल्डर्स पे डीआईआई होल्डिंग कितनी है, म्यूचुअल फंड स्कीम्स कितने हैं, एंड यहाँ पे एफआईआई होल्डिंग किसकी किसकी है, एंड यहाँ पे प्रोमोटर होल्डिंग। इस तरीके से जो है आप बहुत अच्छे तरीके से इसमें फंडामेंटल एनालिसिस भी जो है कर पाएंगे।